हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। JMD ब्लॉग में सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, ठीक ही रहे। और यहाँ पे सुबह सुबह जो मटर और छोले की चाट बनाए तो वो खा रहे हैं। तो मुझे तो नाश्ते में अच्छी लगी। एक अच्छे प्याज, धनिया, हरी मिर्च सब डाल के नाश्ता कर लिए। और उसके बाद में मैं सुबह सुबह थोड़ा लग गई आज काम में। तो आज बनाऊंगी मैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस, क्योंकि ये जो कपड़ा मेरे पास इतना ही बचा हुआ था और ये अलग से एक और रखा हुआ था टुकड़ा। तो मैं इसको इसके साइज से कट कर लूँगी और एक अच्छी सी बनाते हैं लड्डू गोपाल जी की ड्रेस। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल बराबर में कट कर ली। तो इसकी जो लंबाई है और भी अच्छे से बढ़ जाएगी, तो घेर अच्छे से होगा। तो इसको मैं जॉइंट कर लूँगी इससे। तो जॉइंट करने के बाद इसे जोड़ने के बाद देखिए इसकी लंबाई है 40 इंच है, ये 40 इंच है पूरी इसकी लंबाई। तो काफ़ी अच्छा घेर बन जाएगा। तो और फिर उसके बाद में मैं लगाऊंगी लेस। तो देखिए इस तरीके से लगाऊंगी मैं उल्टी साइड से। पहले मैं लेस लगाऊंगी, चुनकट बाद में डालूंगी। तो यहाँ पे मैं, क्योंकि लेस से नीचे उतर जाता है कपड़ा तो दिखती नहीं है इसे, तो यहाँ पे बिल्कुल बराबर सिलाई आएगी। और इसका बहुत अच्छा कलर है, लेकिन इस कैमरे में अच्छे से दिख नहीं रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको लेस को अटैच कर लूँगी कपड़े में। तो देखिए इस तरह लगा के तैयार कर ली मैं। ये देखिए, और लेस की जो लंबाई है वो भी इतनी परफेक्ट थी, इतनी थी 40 इंच। तो यहाँ पे लेस लग गई और अब मैं चुनकट डाल रही हूँ। तो मैं दो तरीके से डालूंगी। एक तो मैं पहले मशीन से डालूंगी, और इसमें है ना जो बारीक बारीक चुनकट डल रहे हैं, तो मैं इस तरीके से मशीन से डाल लूँगी। और एक तरीका और है जो मैं हाथ से भी डालूँगी चुनकट। अगर मशीन से नहीं डाल सकते हैं तो हाथ से भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे से डाल लेते हैं। और जिनको आता है उनको पता है कि हाथ से भी बहुत अच्छे से चुनकट आते हैं। तो ये पे देखिए मैं फटाफट से हाथ से चुनकट डाल ली। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल तैयार है ऐसे चुनकट डल के। और इनको मैं बराबर कर दूंगी चुनकटों को। जहाँ पे ज़्यादा है कहीं पे कम है तो मैं बिल्कुल बराबर चुनकट कर दूंगी। तो उसके बाद में कमर की नाप लूँगी। तो 5 इंच है कमर लड्डू गोपाल जी की मेरे, 4.5-5 इंच। तो यहाँ पे देखिए मैं उरेब में कटी हुई 2 पट्टियाँ ली हूँ, क्योंकि मैं इसमें बांधने का अलग से नहीं डालूँगी, डोरी इसी में अटैच करूँगी। तो इस तरीके से मैं जॉइंट करके और नेफा टाइप में इसको लगा दी, और एक्स्ट्रा डोरी इसी की लगा दी इसी के अंदर। तो अलग से डोरी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अब बांधने के लिए। और यहाँ पे 2 छोटी छोटी पट्टियाँ कट करी है मैं, कट कर ली। और उसके बाद में इसको सिल के और सीधा कर लूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं सीधी कर लूँगी पट्टियों को। और बिल्कुल बीच सेंटर में इसको मैं जॉइंट करूँगी। तो ये लड्डू गोपाल जी के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसके लिए बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बीच में बिल्कुल सिलाई लगा दूँगी, पक्की सिलाई कर दूँगी अच्छे से। और यहीं पे सीधा मैं इसको थोड़ा जॉइंट कर दूँगी दोनों पट्टियों को बीच में से। तो इस तरीके से देखिए, वैसे चाहे तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं पट्टी पे, रेड वाली पे। लेकिन मैं इसको ज़्यादा भारी नहीं बनाना चाह रही, क्योंकि ये गर्मी में कॉटन की ड्रेस है। और देखिए इस तरीके से पीछे से बांध देंगे। तो ये इस तरीके से आगे या पीछे भी बांध सकते हैं, या डोरी आगे भी बांध सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लग रही है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल
परफेक्ट बन के तैयार हुई है। इसका जो घेर है वो बहुत ही अच्छा बना है। और यहाँ पे मेरे ब्लाउज की जो डोरी है वो निकल गई थी। तो ये छोटे छोटे काम कभी मतलब नहीं करते हैं इनको, तो ये ब्लाउज पहनने लायक ही नहीं रहते हैं, मैं फिर से रख देते हैं इसको। तो मैं इसकी डोरी के साथ हाथ से लगा दूंगी, क्योंकि मशीन से डोरी अच्छे से नहीं लग पाती है, तो मैं हाथ से अच्छे से लगा रही हूँ। और यहाँ पे बच्चे बातें कर रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे ब्लाउज सिलूंगी मैं। और यहाँ पे देखिए जितनी भी कमर का मेजरमेंट है वो मैं ले लूँगी। तो इसकी चौड़ाई है, जो कमर की चौड़ाई है 8 इंच, सॉरी 8.5 इंच है। और इसकी लंबाई है 14 इंच। तैयार 14 इंच है और मैं इसको 15.5 इंच लूँगी। तो आधा इंच सिलाई में चला जाएगा और 1 इंच नीचे से पट्टी फोल्ड हो जाएगी। और ये पीछे का हिस्सा कट हो रहा है, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे मैं निशान लगा लूँगी आर्म होल पे, तो ये आर्म होल की शेप आ जाएगी। और यहाँ पे मैं 7.5 8 इंच का गला बना रही हूँ पीछे का। और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा लूँगी मैं 8.5 इंच पे। और 9 इंच पे सीने पे लगा दूँगी। तो कमर की नाप 8 है और 8.5, और सीने की 9 इंच है। तो यहाँ पे देखिए ये मैं फिटिंग की निशान लगा दी। और अब इसके बाद में कर लूँगी कटिंग। तो यहाँ पे बैक पार्ट कट चुका है। और ये जो गर्मी के ब्लाउज पहनने के होते हैं वो मैं खुद ही सिल लेती हूँ, और अच्छे लगते हैं इतने सी, क्योंकि इतने ये ज़्यादा नहीं पहनते इनको, तो गर्मियों में अच्छे रहते हैं। और इसी की नाप से मैं आगे का हिस्सा निकाल लूँगी। वैसे कई तरीके हैं कटिंग के, लेकिन मैं इस तरीके से निकाली थी वो बता रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सेम निशान लगा लूँगी। और यहाँ पे जो पीछे का बैक गले की नाप थी वो 8 इंच थी, और यहाँ पे मैं आगे के गले पे लगा लूँगी 5.5 6 इंच लगा लूँगी। और यहाँ पे आर्म होल का निशान लगा दूँगी। और जो पीछे का पार्ट है उससे 2 इंच ज़्यादा ले लूँगी मैं आगे की साइड। तो इसमें पूरा ब्लाउज निकल जाएगा आगे का भी। तो यहाँ पे देखिए मैं निशान लगा ली। और तो यहाँ पे 4 इंच कम करके और फिर मैं आगे का निशान लगा लूँगी 12.5 इंच आगे का फ्रंट का जो है वो हिस्सा निकाल दूँगी। और यहाँ पे आर्म होल है, जो पीछे के से जो आगे का आर्म होल है वो आधा इंच कम करके निकाल दूँगी। तो इसमें मैं गहराई में कटिंग कर दूँगी, तो ये आगे के आर्म होल भी कट हो जाएंगे। और यहाँ पे 6 इंच का गला बनाई थी मैं आगे का, तो वो निकल गया। और ये आगे का हिस्सा निकल के तैयार है। और साइड से थोड़ा ज़्यादा गहराई में लेते हैं तो ये परफेक्ट साइज बैठती है। फिर जो नीचे की पट्टी लगाएंगे आगे की साइड उसमें, और यहाँ पे जो चुनकट लगाएंगे उसकी निशान लगा लूँगी मैं। तो ये 4.5 इंच पे लगाई हूँ, और उधर वाला 2.5 इंच पे, और यहाँ पे 2 इंच पे, और यहाँ पे 5 इंच पे लगा दूँगी।
और सबका तरीका अलग अलग होता है सिलने का। जो भी है, मेरा जो परफेक्ट नाप बैठती है वो बता रही हूँ। और यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। और अब मैं बाजू निकाल लूँगी इसमें से। तो बाजू मेरे को थोड़ी लंबी निकालनी है लंबाई में, तो 10 इंच की निकालनी है मेरे को। तो ये पूरा 9 इंच का आ रहा है। तो बाद में मैं पट्टी लगा लूँगी, तो ये कम नहीं होगी, छोटी नहीं होगी। फिर यहाँ पे 4 फोल्ड करके देखिए, 4 फोल्ड करके इसकी जो नाप है वो ले लूँगी मैं। तो 5.5 इंच इसकी गोलाई है। और 1.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ले लूँगी। और यहाँ पे पीछे में 3 इंच। यहाँ पे मैं 3 इंच पे निशान लगा दूंगी ऊपर की साइड से। और यहाँ पे लंबाई पे भी लगा दूंगी मैं 2.5 इंच, 3 इंच। तो ये अपने आप शेप बन के तैयार हो जाती है। और कोई भी चीज़ को बार बार देखते हैं जब समझ में आती है, एक बार में नहीं आती है बिल्कुल भी। तो इस तरीके से मैं शेप दे लूँगी बाजू की। और यहाँ पे फिटिंग का निशान लगा दूंगी। और यहाँ पे कटिंग कर लूँगी बाजू की। यहाँ पे देखिए कट हो गई है। और इसमें मैं नीचे की साइड 1 इंच की पट्टी लगा दूंगी, तो इसकी जो लेंथ है वो अच्छे से हो जाएगी। और यहाँ पे निशान लगा दूंगी। तो यहाँ पे मैं 1 इंच की पट्टी निकाल रही हूँ इस तरीके से निशान लगा के, ताकि बिल्कुल सीधी पट्टी निकले एकदम फिनिशिंग से। तो यहाँ पे मैं ये बिल्कुल बराबर की है, तो 2 पट्टियाँ निकाल लूँगी दोनों बाजू के लिए। तो देखिए इस तरीके से उल्टी साइड से रख के और मैं सिल लूँगी, अंदर फोल्ड कर दूँगी। तो ये पट्टी लग जाएगी। और मैं बाजू जोड़ने से पहले इसको लगा के तैयार कर ली। और यहाँ पे पाइपिंग निकाल लूँगी रेड कलर की। इस तरीके का आप पहले भी देखे होंगे मेरे वीडियो में, एक ब्लाउज में बनाई थी, तो वो चुनरी टाइप में था। और ये भी सेम ही कलर है वैसे। तो यहाँ पे मैं पाइपिंग निकाल दी। और ये फिटिंग देने के बाद इसका ये गला है ना, जो मैं छोटा ही बनाई हूँ घर पे डेली यूज़ पहनने के हिसाब से। और पाइपिंग भी बहुत अच्छी निकल के तैयार हुई। यहाँ पे फिटिंग का जो टाका है वो लगा के तैयार कर दी मैं। इसमें आई हुक वगैरह सब हो गए, कंप्लीट हो गए मतलब ये। और अब शाम को खाएंगे खाना। तो यहाँ पे आलू छोले की सब्जी है और पराठे हैं। तो खाना खाएंगे और उसके बाद में, खाना खाने के बाद मैं लगा रही हूँ पोंछा। तो सारे दिन गाइस मेरा चलता ही रहता है काम, जब जाके आपको वीडियो भेज पाते हैं। बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताना कैसा लगा, और शेयर करना और सब्सक्राइबर करना ज़रूर। और यहाँ पे चिड़िया रानी बैठी, इससे खेल रहे हैं हम खाना खा के। और सभी को जय माता दी एंड बाय बाय।